मैंने आपको कितने टाइप की डिस्कंटिन्यूटी बताई, रिमूवेबल और एक नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल के अंदर मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड और इसके अंदर फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेटेड। अब देखो सबसे पहले x - 1 9 - x²। जब आप ये कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे इसका मतलब आप ये प्रूव कर रहे हो कि x इज नॉट इक्वल टू। बात समझ आई? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ 9 - x² का, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। वन पे क्या वैल्यू मिलेगी इसकी 8, ये 9 है, तो आपको 8 वैल्यूज की कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वन पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं। बात समझ आई? तो ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं। तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई? मिसिंग पॉइंट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है LHS RHS, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसको नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल के अंदर डालते हैं। तो रिमूवेबल है, किस तरह से रिमूवेबल है? इसको आप ऐसा लिखोगे, रीडिफाइन करोगे तो आप लिखोगे f(x) = 8 when x = 1, है ना? क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है, 1 पे इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो आप इस फंक्शन को ऐसा लिखोगे f(x) = this when x is not equal to 1 but f(x) = 8 when x = 1। अब ये पूरा फंक्शन बनता है। अब ये पूरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस, हर जगह कंटिन्यूस है। बात समझ आई? फिर से बताओ, x - 1 और x - 1 आपने कैंसिल किया, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू। अभी 9 - x² किसके लिए? 1 के अलावा सभी पॉइंट्स के लिए 9 - x²। ये 9 - x² का ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, 1 के अलावा सिर्फ 1 पॉइंट पे ब्रेक, तो 1 पे डिसकंटिन्यू है। लेकिन 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो तो इक्वल है, सिर्फ उस पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, उस पॉइंट पे जो वैल्यू नहीं है वो हमने अपनी तरफ से ऐड कर। अब ऐड करने से अब ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। अब 1 पे इसकी वैल्यू 8 आ गई, अब ये कंटिन्यूअस हो गया कहीं पे। बात समझ आई? इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आप इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हो, ठीक है? ये है मिसिंग पॉइंट। दूसरा बताओ, ये किस टाइप की है? ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मिसिंग पॉइंट x + 2 का ग्राफ
टू पे इसकी वैल्यू 4 होती है ना, वो नहीं होगी। ये देखो ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ 2 पे है वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक भी क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं, इस फंक्शन के अंदर 2 पे कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप इसका ऐसा लिखो x - 2 एंड x + 2 1x - 2। जब भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है आप उसको कैंसिल करें तो वो आप पुट नहीं कर सकते। x ≠ टू, ये 2 के लिए फंक्शन काम नहीं करेगा x + 2, बाकी सभी पॉइंट्स के लिए काम करेगा। तो 2 के लेफ्ट में भी आपको 4 वैल्यू मिलेगी और राइट में भी 4 वैल्यू। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट 2 पे वैल्यू नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे? 2 पे। 2 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आई? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ये। अब इसको रीडिफाइन करके फिर करना होगा, आप क्या करोगे? x = 2 पे क्या वैल्यू दोगे अपनी तरफ से? 4। तो ये कंटिन्यू। बात समझ आई? डाउट किसी को दोनों क्वेश्चन के अंदर? नो डाउट। वन पे कहाँ होगा 0 पर? फर्स्ट में। हाँ तो 1 पे है नहीं। सर आपने नहीं बोला x = 1 रखेंगे तो? मैंने बोला x ≠ 1 के लिए 9 - x²। x = 1 के लिए तो फंक्शन ही नहीं, कुछ नहीं। तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया, x = 1 पे 8 कर दिया अपनी तरफ से ऐड ताकि फंक्शन आपका कंटिन्यू। नेक्स्ट बताओ, sin x/x x = 0 कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है? अगर डिसकंटिन्यू है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यू? कैसी है? इनफिनिट? पक्का? चलो मैं sin x/x का ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट किए? sin x/x का ग्राफ 0 पे क्या बनना है? 0 बाय 0 फॉर्म। तो हम 0 तो लिख नहीं सकते, नॉट इक्वल टू। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसमें π/2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? π/2 पे 2/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 2/1 से ग्रेटर या 1 से लेस? ये कोई 1 होगा इधर और ये इधर 2/2। बात समझ आई? 2/2। अब -π/2 पे इसकी वैल्यू -π/2 पे भी 2/2। क्यों? sin -θ क्या होता है? माइनस ऑफ sin θ, है ना? sin -π/2 की वैल्यू माइनस sin π/2 -1 और इसका -π/2 2π हो जाएगा। -π/2 पे भी 2π, ये दोनों पे ये। अच्छा पाई पे क्या वैल्यू मिलेगी? पाई पे 0 ये रहा। माइनस पाई पे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ऐसा ग्राफ जाएगा। अच्छा अगर आपसे 3π/2 पूछता तो, या π/4 पूछता तो वैल्यू छोटी आएगी, 2/2 से छोटी आएगी। 0 के राइट में कौन बताएगा? 0 के राइट में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस sin of x अपॉन x क्या होता है? 1। तो ये 0 इसके जस्ट राइट में वैल्यू 1 और लेफ्ट में भी 1 और 0 पे नॉट। ये है sin x/x का ग्राफ। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। sin x/x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें 0 पे डिफाइन नहीं, क्योंकि 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन पॉइंट पे ही फंक्शन की वैल्यू नहीं। तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हुई।
मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यू। क्लियर? डाउट किसी को? नो। अच्छा, इसको कंटिन्यूअस बनाना है तो रीडिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1। आप इसको लिखोगे f ऑफ x इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0 और f ऑफ x इक्वल टू ये तो x इज नॉट इक्वल, तो फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ आई? ये तो समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों ने जो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन बनाया किसी ने सिर्फ आंसर ही लिखे? मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा अच्छे से उसको समझाना है, सामने वाले को कुछ नहीं पता, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है, सब कुछ। समझ आई बात? जितना पॉसिबल बस रटना मत, ऐसे मत करना कि नहीं एनसीईआरटी रट देता हूँ यहाँ कोमा है कोमा लगा रटना मत, किसी भी बुक का एनसीईआरटी किसी बुक, सिर्फ उसको समझ लेना और फिर आप उसको समझा देना सामने। ठीक है? समझ आया? अच्छा, ऐसा नहीं कि सीधा आंसर लिख दिया बस यहाँ पे हो गया एन पर 0, ऐसा नहीं करना। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है कैसे लिखना है क्या है, अफसील सर को आप अच्छे से पूछ सकते हो, नैतिक सर को पूछ सकते हो बोर्ड में मैं कैसे लिखना है बता दो, वो कोई मना बोले तो मैं वो आपको बता देंगे। ठीक है? अब इसका देखो एफ ऑफ एक्स। अब बताओ मुझे, आपको मैंने बताया था कि माइनस ऑफ एक्स ये है, उसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल होती है कब जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है? अगर इंटीजर है तो इंटीजर क्या कर देगा, माइनस वैल्यू बाहर रख देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। इंटीजर एक ऐसी वैल्यू है कि जीआई का काम खत्म कर देगा, इंटीजर कोई रोल ही नहीं। अगर नॉन इंटीजर है तो बताओ किसी को याद है, ध्यान है? -1 -3 एक्स डज नॉट। बात समझ आई? तब मुझे एफ ऑफ एक्स बता दो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा? जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ आई? ये 0 बन गया जब x बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर। और दूसरा gf of x -1 माइनस gf of x बनेगा when x does not belongs to integer। ये बन गया -1 when x does not belong to integer। अब सुनो, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जब x इंटीजर है तो क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। इंटीजर पे 0 और इंटीजर पे 0 है, नॉन इंटीजर पे -1, ये -1 यहाँ से यहाँ तक ये, और इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 और इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 है। इसके अलावा कुछ भी पुट करोगे तो वैल्यू क्या, -1। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है और इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है ना, लेकिन एफ ऑफ ए डिफाइन है। इससे पहले क्या था कि उस पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है, इस 0 पे वैल्यू है, 1 पे भी वैल्यू है, 2 पे भी वैल्यू है, 3 पे भी, हर इंटीजर पे वैल्यू है, बस वो लिमिटिंग वैल्यू से अलग है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यू, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यू, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यू। अब इसको मुझे कंटिन्यू बनाना है, रिडिफाइन करना है, तो क्या लिखूं? जो इसको डिसकंटिन्यू कर रहा है उसको हटा दो। बात समझ आई? अभी तो ये ऐसे लिखा हुआ है, अब लिखो अगर इसको कंटिन्यू बनाना तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखना f ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड f ऑफ x इक्वल्स टू 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मुझे इसको कंटिन्यूअस बनाना है, देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं इसको, कि आप इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। मिसिंग पॉइंट में हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पे फंक्शन पहले डिफाइन नहीं है वो अपनी तरफ से आप ऐड करते थे। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू डिफाइन तो है लेकिन वो अलग है, तो अलग है उसको हटा ही दो। आपने इसको हटा दिया, जब इंटीजर नहीं है तो -1 वाली वैल्यू को हटा ही दिया उसमें से फंक्शन में,
अब अपनी तरफ से कौन सी वैल्यू ऐड करी 0, जिससे ये क्या बन जाए सॉरी -1 x does not belongs to integer पे -1 है तो इधर -1 क्योंकि -1 हर इंटीजर पे 0 वैल्यू बन रही है, इसके अलावा सब जगह क्या है -1। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं पकड़ के अगर यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ इधर, तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस बन जाएगा। तो मैंने यही किया कि जो वैल्यू यहाँ पे थी 0 उसको हटा दिया, फिर उसकी जगह क्या लिख दिया -1। तो ये अब फंक्शन क्या बन गया कंटिन्यूस फॉर ऑलवेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्या बात समझ आई? फंक्शन तो ये है और ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आइसोलेटेड पॉइंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, बट इसको बोला जाए कि अगर इसको फिर से कंटिन्यूस बनाओ तो आप क्या करोगे? बात समझ आई? तो ये करो, ठीक है। नोट किया आप लोगों ने? सिग्नम फंक्शन है cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ sin? cos 2x को इन टर्म्स ऑफ sin क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैंने लिखा, देखो ध्यान से देखो, सिग्नम ऑफ क्या लिखूं? 1 - 2 sin square x -2 sin x प्लस 2 ऐसा लिखेंगे। ये बन गया, बताओ, -2 sin square x -2 sin x प्लस 4। अब इसमें से आप लोगों ने -2 कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा? sin square x प्लस sin x -2। अब ये बन गया सिग्नम ऑफ -2। अब बताना, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, sin square x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन? सिग्नम ऑफ -2 sin x कॉमन, क्या बचेगा? sin x प्लस 2 -1 कॉमन sin x प्लस 2। अब ये बन गया सिग्नम ऑफ, ध्यान से देखना, -2 sin x प्लस 2 एंड sin x माइनस। अब देखना सिग्नम फंक्शन कहाँ ब्रेक होता है, डिसकंटिन्यू होता है। आप में से किसी को ध्यान? सिग्नम फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होता है? 0 पे। देखो 0 के लेफ्ट में -1 है, 0 पे 0, 0 के राइट में 1, ठीक है। 0 पे ये डिसकंटिन्यू, तो इसमें से जो भी वैल्यू 0 बनाएगा, जहां जहां 0 बनेगी वहां वहां डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बात समझ आई? अब -2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, हो सकता है? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ। -2 0 हो नहीं सकता। क्या ये 0 हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल x की वैल्यू -1 से 1 प्लस 2 करोगे तो ऑलवेज 1 to 3, 1 से 3 के बीच में रह जाएगा। अब बचा ये इसको 0 कर सकता है। sin x -1 की वैल्यू 0 हो सकती है, और जैसे ही 0 होगी तो सिग्नम फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। बात समझ आई? अब sin x -1 0 कहाँ होता है? जब sin x क्या हो, x क्या हो,
2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2 ऑड मल्टीपल ना या इवन मल्टीपल पक्का 3 pi by 2 पे इसकी वैल्यू -1 होती है, pi by 2 पे 1 होती है। अब बताओ ऐसा लिख देते हैं n pi plus -1 to the power n pi by 2, ठीक है। इस पे ये फंक्शन कैसा होगा, ब्रेक। आपसे क्या पूछा है, एट x इक्वल टू 0, बताओ 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस, कौन बताएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस f ऑफ x, क्या वैल्यू लिखो उसकी? 0 माइनस में क्या मिलेगा, -1। 0 माइनस 0 के लेफ्ट में sin x की वैल्यू 0, 0 माइनस 1 कितना हुआ, -1 इंटू -2 2, 2 इंटू 2 4, sin 4 की वैल्यू, सिग्नम 4 की वैल्यू 1। ये बात बताओ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस पे 0 माइनस 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4 तो 1। बात समझ आई? अब 0 पे बता दो, ये 0 ये भी 0, -1 इंटू -1 2 इंटू 2 4 फिर से 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, कहाँ पे 0 पे। अब मैंने बताया था ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा किन पॉइंट्स पे, जहाँ पे sin x क्या हो 1 हो, लेकिन 0 पे sin x की वैल्यू कभी 1 होती नहीं तो डिसकंटिन्यू हो गए। बात समझ आई? ये फंक्शन कैसा है, ऑलवेज कंटिन्यूस। अच्छा 0 के अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता तो इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होता, डिसकंटिन्यू होता, लेकिन किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है बता सकता है? इस पॉइंट पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड। वेरी गुड। नहीं समझ आया? आइसोलेटेड कैसे, देखो अब इसके अंदर sin x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 0, 1 के अलावा कुछ भी आएगी तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 नहीं हो सकता है। तो जहाँ जहाँ sin x 1 होगा वहाँ इसकी वैल्यू 0 आएगी, उसके बाद फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 ऐसे। तो वैल्यू तो है 0 है, जैसे दो जगह 1 आई उसकी जगह 0 है बट इक्वल नहीं। जैसे इसका ग्राफ बनाने को आपको बोलता आप इसका ग्राफ ऐसा, आप इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे 0 पे आप इसकी वैल्यू लिखोगे 1, पाई बाय 2, नेक्स्ट पाई बाय 2 पे इसकी क्या वैल्यू लिखोगे, पाई बाय 2 पे इसकी क्या वैल्यू 0, ये 0। फिर नेक्स्ट पाई तक पाई पे 1 रहेगा, फिर नेक्स्ट 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू होती है -1 -2 प्लस, फिर भी ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस पर ये 0 आ जाएगा, इधर ब्रेक। तो समझ आया, फंक्शन ब्रेक हो रहा है पाई बाय 2 के कुछ मल्टीपल्स, लेकिन वहाँ पे वैल्यू है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं, वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है
ये तो था रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल के अंदर आता है फाइनाइट टाइप। और फाइनाइट टाइप के अंदर क्या होता है कि वैल्यू जो होती है लिमिट वो तो फाइनाइट होती है लेकिन इक्वल नहीं होती। LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं होती। तो फाइनाइट टाइप के अंदर LHL और RHL के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं जंप। जंप बोलते हैं। जैसे मान लो ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी, लेकिन फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसके LHL है वो भी फाइनाइट, RHL वो भी फाइनाइट, दोनों इक्वल नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है 1 यूनिट का उसको बोलते हैं जंप। ये जंप होता है। ठीक है, अब मुझे बता tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू 0। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x टेंड्स टू 0 प्लस पे कौन बताएगा क्या लिखूं? 0 पे तो आप डिफाइन होगी, 0 प्लस पे बताओ। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/x इंफिनिटी, 0 प्लस पे इंफिनिटी। अगर ऐसे समझ नहीं आता ऐसे लिख दो 0 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/h। जैसे h 0 पुट करोगे tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब y/h। अब 0 माइनस देखो, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। क्लियर? तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 माइनस h। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/0 माइनस h। अब जैसे h टेंड्स टू 0 पुट करोगे tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये -1/h है। माइनस इंफिनिटी पे tan इनवर्स की वैल्यू कितनी? -π/2। देखो दोनों की जो लिमिट है वो फाइनाइट है, LHL RHL है, लेकिन इक्वल नहीं। जब इक्वल नहीं हो तो डिसकंटिन्यू होगा, और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं? फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और इन दोनों लिमिट के बीच का जो गैप है तो उसको बोलते हैं जंप। अब जंप है कितना? π/2 माइनस π/2 कितना हुआ? पाई यूनिट का जंप। नेक्स्ट बताओ, ये बताओ इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी। बोलो बोलो, किसी को डाउट हो तो मॉडुलस ऑफ sin x by x 0 पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी? हाँ बताओ, 0 पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? अच्छा, मॉडुलस ऑफ sin x का मतलब क्या था? पहले तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ sin x का मतलब sin x तब जब sin x क्या हो पॉजिटिव, और माइनस ऑफ sin x तब जब sin x क्या हो नेगेटिव। क्या बात समझ आई? अब देखो आप लोगों ने sin x का ग्राफ देखा हो। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होता है। अगर मैं 0 प्लस की बात करूं, 0 प्लस में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन प्लस में पॉजिटिव होता है, और साइन माइनस में नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे मैंने पुट किया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, तो साइन x लिखूंगा सीधा, और x मॉडुलस हट जाएगा,
ठीक है, 0 प्लस में पॉजिटिव वैल्यू है, साइन पॉजिटिव के अंदर मॉडुलस घटता है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। जैसे मैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन x बाय x। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस। तो इसमें LHL और RHL भी इक्वल है, तो कैसा वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, फाइनाइट टाइप। और जब कितना, ये भी है फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। और इसके अंदर जब जो है वो नेक्स्ट बता दो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ये वाली है भी कि नहीं, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी। और इसके बाद बताओ इसमें जब है तो x है, ये है x। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ये x है, x फोर x रे, ये x है, ये भी x, ठीक है। ये 2 है, ये लिमिट लिखा हुआ है, ऐसा ये दिख रहा है ना डॉक्टर की लैंग्वेज, ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। वन बाय टू जब फाइनाइट टाइप की होगी। देखो चलो, x टेंड्स टू 2 माइनस, अगर मैं LHL फाइंड करने जाऊँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस पे GIF क्या वैल्यू देता है, 2 के लेफ्ट में 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। बात समझ आई, 1 अपॉन x। अब मैं लिमिट पुट करता हूँ, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 बाय 2। अब RHL, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस में j क्या वैल्यू देगा, 2 बाय x। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस 2 बाय 2 इक्वल टू 1। दोनों ही लिमिट है वो डिफरेंट है, तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी और जंप हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय, इसका जंप हो जाएगा 1 बाय। इस तरह से फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। नेक्स्ट, इनफाइनाइट की डिसकंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल f of x equal to x by 1 minus, f of x equal to 2 raised to 10, and f of x equal to 1 by x square, and x equal to 0, and x equal to pi by 2, and x equal to 1.
f of x equal to h by 1 minus x at x equal to 1. सबसे पहले LHL फाइंड करते हैं. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस f of x. ठीक है. अगर आपको 1 माइनस और 1 प्लस पुट करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप x की जगह 1 माइनस x लिख दो और राइट हैंड साइड के अंदर x की जगह 1 प्लस x लिख दो, तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. तो x इक्वल टू 1 माइनस x. अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये माइनस h क्यों करते हैं, क्योंकि 1 के लेफ्ट में बात कर रहे हैं. लेफ्ट कब आ जाएगा जब 1 में से कुछ आप माइनस करो, और राइट में बात कर रहे हो तो कुछ प्लस करो. अब जब x टेंड्स टू 1, x है वो बिल्कुल 1 के नजदीक होगा तो h कहाँ जाएगा, छोटा होता जाएगा. जब x 1 के इक्वल हो जाएगा तो h तो 0 हो जाएगा. अब इक्वल की तो बात ही नहीं करें. लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जस्ट कितना नजदीक कि वो 9 के बराबर है, लेकिन वो नहीं है. बात समझ आई. अब मैं लिखता हूँ लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h. तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 minus h, f of 1 minus h क्या लिखूं बोलो, 1 minus h on 1 minus 1 minus. ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 minus h. बताओ ये कितना होगा, 1 minus 1 plus h. लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 minus h on h. दोनों को अलग अलग लिखूं. लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 by h minus 1. अब जैसे h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा 1 by 0 कितना होता है, इंफिनिटी माइनस 1. वेरी गुड. बात समझ आई. चलिए अब इसके लिए RHL देखते हैं. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस f of x. बताओ 1 प्लस h का मतलब x इक्वल टू 1 प्लस h. तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h. f of 1 प्लस h बताइए क्या लिखूं इसके लिए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस h on 1 माइनस 1 प्लस h. ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अपॉन 1 माइनस माइनस h. फिर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस h बाय माइनस h. फिर से सेपरेट करेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय h माइनस 1. माइनस 1 बाय h इट मींस h टेंड्स टू 0 में माइनस इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी माइनस 1 कितना हुआ, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना इक्वल. इसका मतलब ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हुआ. और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप. इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी. बात समझ आई. दोनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट भी, चाहे वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता. चाहे दोनों लिमिट हो प्लस इंफिनिटी या माइनस, तो भी नहीं हो सकता. बेस ग्रेटर देन 1 हो तो पावर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगी. बेस ग्रेटर देन 1 हो तो पावर इंक्रीज करते जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी. पावर को इंक्रीज ले जाओगे तो नहीं. और किया सब लोगों ने, सब स्कैन कर लेते हैं.
कौन बताएगा? पाई बाय 2 माइनस, इसका लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच। अब यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? पाई बाय 2 माइनस एच, 2 रेज़ टू 10 पाई बाय 2 माइनस एच, ये लिखूंगा। बताओ 2 रेज़ टू 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट एच क्या होता है? कॉट 0 क्या होता है? कॉट एच कॉट 0 क्या होता है? जल्दी बताओ। कॉट 0 की वैल्यू 0 होती है। चुल्लू पर पानी लेना करता है, ज्यादा नहीं, चुल्लू पर खूब मना। कॉट ऑफ 0 की वैल्यू tan 0 0 होता है। tan 90 इंफिनिटी का कॉट तो उसका रेसिप्रोकल हुआ ना। सिर्फ 2 लोगों के लिए 3 इडियट पूरी मूवी बनाने पड़ी। तुम्हारे लिए कितने इडियट मूवी बनाए? मतलब 2 रेज़ टू कितना लिखो? और 2 रेज़ टू इंफिनिटी कितना होता है? क्या लिखो? पाई बाय 2 प्लस ना, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच। इधर आ जाएगा 2 रेज़ टू 10 पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट 2 रेज़ टू माइनस कॉट एच। सही है। 2 रेज़ टू माइनस कॉट एच को मैं ऐसा लिख सकता हूँ अगर तुम्हारी परमिशन हो तो? 2 रेज़ टू कॉट एच ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कुछ लोगों का विरोध नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ 2 रेज़ टू कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 कितना होता है? इंफिनिटी। और 2 रेज़ टू इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी होता है। और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। इसकी वैल्यू क्या मिल गई? क्या ये दोनों इक्वल है? इसको डबल जीरो मत समझना, ऐसे 2 0 एक साथ लिखे, 0 तो वो है। किस टाइप पे डिस्कंटिन्यूटी हुई? इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप। बताओ नेक्स्ट 1 बाय x स्क्वायर इक्विवेलेंट है पहले से आ रहे थे दोनों। हाँ इसकी बताओ एलएचएल क्या आएगी? इंफिनिटी हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है और आरएचएल दोनों ही x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x
x इक्वल टू 0 माइनस h f ऑफ x x टेंड्स टू 0 तो f ऑफ 0 माइनस h लिखूंगा 0 माइनस h का मतलब माइनस h ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h 1 अपॉन माइनस h का स्क्वायर ये बन जाएगा f ऑफ 1 बाय h स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 0 मतलब इंफिनिटी। अब इसके अंदर 0 प्लस f ऑफ x तो 0 प्लस h ये आ गया 0 प्लस h ये बन जाएगा आपका 1 बाय h स्क्वायर 1 बाय h स्क्वायर का मतलब 1 बाय 0 इधर भी इंफिनिटी नेगेटिव तो आएगा नहीं x स्क्वायर इसलिए बोथ साइड इंफिनिटी तो इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी हुई। कोई बोलेगा ये दोनों इक्वल ही तो है इंफिनिटी और इंफिनिटी दोनों इक्वल हुए तो कैसा हुआ कंटिन्यूअस हुआ। जैसे आपने x टेंड्स टू 0 प्लस पुट किया मुझे बताइएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x तो ये मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0 प्लस h एंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h का मतलब sin 1 अपॉन h मतलब sin ऑफ इंफिनिटी। कौन बताएगा साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या इंफिनिटी बात समझ आई -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी किसी को नहीं पता वैल्यू क्या हो। जब आपको पता नहीं हो कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो तो उस पॉइंट पे हमेशा फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है। आपको 10 वैल्यू पता है लेकिन 10 में से कौन सी होगी ये नहीं पता तो डिसकंटिन्यू हो ही नहीं सकता। वैसे ही आप फाइंड करोगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इंफिनिटी। इस केस में भी यही ऑसिलेट करेंगे तो डिसकंटिन्यू। ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई नॉन रिमूवेबल। इसमें भी ऐसे ही आएगा log 0 क्या होता है इंफिनिटी साइन इंफिनिटी तो ऑसिलेट करेगी वैल्यू। नेक्स्ट चलो आप में से कौन बताएगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट अगर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें क्या चेक करना होता है कि फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है। अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम उसके डोमेन में चेक करते हैं। डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ डिसकंटिन्यू ही होगा। तो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन लेफ्ट और राइट में तो होगा कुछ ना कुछ वैल्यू वो कभी इक्वल होगी नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यू। अब मुझे बताओ ये फंक्शन डिसकंटिन्यू कहाँ होगा। सबसे पहले तो लॉग के अंदर आप 0 पुट नहीं कर सकते और नेगेटिव भी पुट नहीं कर सकते लेकिन किस केस में नेगेटिव पुट कर सकते तो सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ 0 x इज इक्वल टू 0। दूसरा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो कौन से हुए 1 और -1 प्लस 1 माइनस 1 ये 3 पॉइंट मिले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी को डाउट हो तो 1 क्यों मिला log 1 0 होता है -1 क्योंकि मॉडुलस क्या बना देगा +1 तो log 1 फिर 0 हो जाएगा और 0 पे तो log ही डिफाइंड है। क्लियर। अब हमें ये चेक करना हो कि 0 1 और -1 पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी
इन पांचों में से किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, तो कैसे चेक करेंगे, कोई बता सकता है? सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। log ऑफ x का ग्राफ ध्यान है आप में से किसी को? कुछ ऐसा ग्राफ होता है log ऑफ x का, ऐसा होता है, और log ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ऐसा ग्राफ होता है। क्योंकि अब जैसा बिहेव ये पॉजिटिव में कर रहा है वैसे नेगेटिव में भी करेगा। अब मॉडुलस लगा दिया ना आपने, ये बन गया। अब 0 प्लस पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, और 0 माइनस पे भी माइनस इंफिनिटी, तो 0 प्लस में मैंने माइनस इंफिनिटी लिखा, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन log ऑफ x पे भी मैं माइनस इंफिनिटी लिख रहा हूँ। क्या बात समझ आई? तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी? इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। अब 1 प्लस पे चेक करें, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस 1 बाय log ऑफ मॉडुलस। बताइए 1 प्लस, जैसे आप 1 प्लस पे जाओगे ध्यान देना, 1 पे तो 0 होती है, 1 प्लस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना? लगभग 0 के इक्वल ही है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव टाइप का 0 भी अब दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव टाइप का मतलब राइट हैंड साइड 0 के, और नेगेटिव टाइप का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे मैं 0 लिखूंगा 1/0 कितना हुआ? और राइट लेफ्ट हैंड साइड में x टेंड्स टू 1 माइनस 1 अपॉन log ऑफ x, मॉडुलस x क्या आएगा? माइनस। बात समझ आई? यहाँ पे आप बोलोगे ये तो मॉडुलस है, ये मॉडुलस जरूर है, लेकिन इसका रोल नहीं, इधर 1 का रोल है। 1 के राइट में पॉजिटिव है और लेफ्ट में नेगेटिव है, तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, log 1 के लेफ्ट में क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी, और राइट में प्लस इंफिनिटी। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी हुई? इनफाइनाइट। बात समझ आई? वैसे -1 के लिए आप चेक कर लोगे, -1 के लिए भी ऐसी आएगी ना, मॉडुलस x है वैसे बिहेव करेगा। देखो -1 में उल्टा हो जाएगा, -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा इंफिनिटी, और राइट में माइनस इंफिनिटी आएगा, इसका उल्टा होगा, वो भी इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। बात समझ आई? किसी को डाउट है? नो डाउट, अभी के लिए इतना ही।